परिवार एक स्वादिष्ट थाल की तरह होता है जिसमें सभी स्वाद होते हैं। कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन, कुछ तीखे, कुछ कड़वे। लेकिन ये स्वादिष्ट थाल पूरी नहीं होती अगर उसमें रोटी और चावल ना हो। उसी तरह से हमारे परिवार के सभी स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ मीठे होते हैं, कुछ तीखे, कुछ नमकीन, कुछ कड़वे। लेकिन अगर उसमें हमारे माँ बाप ना हो तो वो परिवार अधूरा होता है। इसीलिए अपने माँ बाप की इज्जत करें। कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मंगलवार और मेरे लिए होता है मोटिवेशनल मंगलवार। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास? सबसे पहले आज मैं आपसे कर रही हूँ एक रेसिपी शेयर जो कि है पालक राइस, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है और सिर्फ एक डिश से आपकी पूरी थाली कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बच्चों को रीडिंग हैबिट कैसे डालें, ऐसा क्या करें कि बच्चे मोबाइल, टैब, गेम्स को छोड़कर खुद से ही पढ़ने बैठ जाएं बिना आपके इंसिस्ट किए। इसके अलावा कुछ टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़ और मन की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ब्लॉग को पूरी देखने के बाद आपके पास ढेर सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इससे पहले नहीं पता होंगी। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। सबसे पहले सुबह आज बेटे को टिफिन में दिया मेथी के पराठे, वो भी मल्टीग्रेन आटा में। इसके साथ ही साथ गोभी की भुजिया और साथ में फ्रूट्स में दिया आज एप्पल। इसके बाद आज है मंगलवार और मंगलवार को बचपन से मैंने देखा है कि तेल का दिया जलाया जाता है, तिल के तेल का। तो मैंने सुबह में ही जला दिया। वैसे ज़्यादातर मैं शाम को जलाती हूँ, तो सुबह भी जला दिया, शाम को भी जला दूँगी। मंगलवार और शनिवार को ये बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि बुरे ग्रह टलते हैं। और आप मंगलवार को स्पेशल हनुमान जी की पूजा के अलावा और क्या करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जो बचपन से देखा है मैं तो वही करती हूँ, पर कुछ नई चीज़ें, जानकारी पता चलती हैं तो खुद में भी बहुत अच्छा लगता है। डालें, ऐसा क्या करें कि बच्चे अपना खुद इंटरेस्ट से किताबें खोल के पढ़ना शुरू कर दें। बच्चों को रात में एक कहानी पढ़ने की आदत हो। ओवरऑल बच्चों की रीडिंग हैबिट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे पूछे जाते हैं और उसके सॉल्यूशंस खोजे जाते हैं। लेकिन 10 सॉल्यूशन करने के बाद घूम फिर के आप उसी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको बच्चों की रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप नहीं होती, बल्कि आपको उनके पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है कि अब पढ़ लो, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो बेसिकली वो जो सॉल्यूशंस है वो काम नहीं करते, इसीलिए ऐसा होता है। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, बच्चा रीडिंग करना छोड़ देता है, इट मीन्स ये उसके रेगुलर हैबिट में शामिल नहीं हुआ है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। और मोटिवेशनल मंगलवार में मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, आपके सवालों का जवाब और समाधान देना, जो कि आजमाया हुआ हो और जो कि प्रैक्टिकली एकदम संभव हो, वही मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी उसको आजमा करके अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के रीडिंग हैबिट से जुड़ी, कि बच्चों को पढ़ने की एक अच्छी आदत कैसे डेवलप करें। आदतें वो होती हैं जिसके लिए आपको इंसिस्ट ना करना पड़े बार बार। जैसे कि बच्चों को मोबाइल देखने के लिए, गेम खेलने के लिए आपको इंसिस्ट नहीं करना पड़ता है कि प्लीज़ थोड़ी देर मोबाइल देख लो, थोड़ी देर गेम खेल लो। इट मीन्स कि वो उनके हैबिट में शामिल हो चुका है। तो क्या आपके बच्चे की वे हैबिट, रीडिंग हैबिट है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको उसको इंसिस्ट नहीं करना पड़ता है? तब तो वेल एंड गुड कि आपके बच्चों की रीडिंग हैबिट पड़ गई है। मंगलवार की वीडियो लेकिन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, और आज फिर खाने में शॉर्टकट मार रही हूँ, और शॉर्टकट में भी लेकिन हेल्दी शॉर्टकट मार रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 गिलास ये चावल है, इसे रख लिया है, और पूरा 1 या 1.5 गड्ढी पालक है, इसको काट लिया है धुल करके, और इसी का मैं पालक राइस बनाने वाली हूँ। पालक पुलाव भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ प्याज, लहसुन, अदरक ये कर लिया है। अब बाकी पूरी तैयारी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आज शेयर करूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी होती है, क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मेरा मेन टारगेट यही होता है कि बच्चों को खाने की चीज़ें पसंद आए, इंटरेस्ट से खाएँ और उनके लिए हेल्दी भी रहे। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ खाना, फिर आज की ब्लॉग में आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं पालक पुलाव बनाना। इसके लिए पालक को मैंने बताया कि मैंने धुल लिया, पहले इसका पेस्ट बनाऊंगी। और ये चावल है 1.5 गिलास, इसको भी धुलना है। तो सबसे पहले मिक्सी का जार लिया और ये पालक इसमें डाल दिया।
पालक जो होता है ना फुल ऑफ आयरन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जिन लोगों को कमी हो उनको तो ज़रूर खाना चाहिए। पालक विटामिन डी से भरपूर होता है और पालक में फाइबर भी बहुत होता है, तो सभी एज ग्रुप के लिए ना पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर ये 2-3 बातें आप अपनी फैमिली वालों को बताते हैं ना खाना खिलाते समय, तो आपका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जमता है कि मेरी मम्मा को तो पालक से जुड़ी बहुत सारी बातें भी पता है, सिर्फ खाना ही नहीं बनाती मम्मा। खैर, पालक का पेस्ट तैयार कर लिया पानी डालकर, उसके बाद कुकर को चढ़ाया, कुकर में डाला रिफाइंड ऑयल और इसको गर्म होने दिया। तड़के में दिया है 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का, हल्का सा कूट लिया है दालचीनी को और इसको रिफाइंड ऑयल में अच्छे से इसका फ्लेवर आने दूंगी। उसके बाद इसमें डाल दिया 1 प्याज बारीक कटा हुआ और इसको मिक्स कर लूँगी, हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी 1 मिनट के लिए। तो जब भी ऐसा होता है ना कि घर में पूरी थाली बनाने का मन ना हो, तो मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो कंप्लीट डाइट का काम करें। तो ये इसमें मिलाया मैंने लहसुन अदरक कूटा हुआ, बाज़ार का पिसा हुआ नहीं बल्कि घर का कूटा हुआ लहसुन अदरक, और फिर पालक का जो पेस्ट तैयार किया था बड़े चम्मच से 3 चम्मच पालक का पेस्ट डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे। ये वाला चावल जो होता है ना, ये रेस्टोरेंट में लोग ऑर्डर करके भी मंगाते हैं, इतना टेस्टी होता है ये। इसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग चावल के हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि पालक राइस जो है ना वो ग्रीन ही रहे। इसके बाद इसमें मिलाइए आप गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, साथ ही साथ थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो हमने मिलाया है नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में, ताकि पालक का अपना फ्लेवर जो है ना वो चावल में आ सके। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें मसाले मिला देंगे तो पालक का जो फ्लेवर है वो चावल में आएगा ही नहीं। अब इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं, क्योंकि इससे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत टेस्टी बनता है पालक पुलाव। वो है 2 चम्मच दही। तो बिल्कुल ताज़ी जमी हुई दही थी, वो 2 चम्मच दही मिला दी और इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। और आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, आपके घर वालों में सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो इसके बाद इसमें मिलाएंगे चावल जो धुल के रख लिया था और इसको मिक्स कर देंगे और फिर जितना चावल लिया उतना ही पानी इसमें डाल करके कुकर को बंद करके 1 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा देंगे और पालक पुलाव या पालक राइस तैयार हो जाएगा। जिस दिन मन ना हो ना लेडीज़ लोग, आप लोग को पूरा खाना बनाने की, चावल दाल रोटी सब्जी रायता चटनी सलाद, उस दिन आप ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ भी करेंगे क्योंकि आपने कुछ अलग सा बनाया, और अगर आप साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बना देंगे ना, तो आपके तो घर वाले आपको सर ही चढ़ा लेंगे। फिर इसमें मिला दिया ऊपर से घी और कुकर बंद करके अब मैं इसमें लगा दूंगी 1 सीटी। तो चलिए तब तक टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैंने तब तक बना लिया है रायता, वो भी पालक का ही। तो इसमें मिलाया है 2 चम्मच पिसा हुआ पालक का पेस्ट, उसमें मिलाएंगे 3 चम्मच दही। दही की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हैं, तो आप चाहें तो इसके 4 चम्मच भी कर सकते हैं। और ये जो रायता है ना, ये स्पेशल मसालों वाला रायता है, क्योंकि इसमें मैं कोई रायता मसाला नहीं डालने वाली हूँ, एक स्पेशल मसाला डालूंगी। तो पहले लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, काला नमक हो तो काला नमक डाल दीजिए या तो सादा नमक डाल दीजिए इसमें। और मसाले क्या हैं, अगर आपके पास वो मसाला नहीं है तो आप रायता मसाला डाल सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये वाला मसाला तो सभी के पास होगा। तो वो मसाला है मैगी मसाला। मैगी मसाले का रायता मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मेरे घर में इवन सभी को बहुत पसंद है, और इंस्टेंट भी हो जाता है। अगर आपके पास रायता मसाला बना बनाया नहीं है तो फटक से मैगी मसाले का यूज़ कर लीजिए और बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरे पास तो हमेशा मैगी मसाले का पाउच रहता ही है। अब इसको मिक्स कर दिया और ये देखिए पालक का रायता बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको पालक पुलाव के साथ ही बनाइए, नॉर्मल आप चावल दाल जब भी बनाते हैं ना, जब भी रायता खाने का मन हो तो इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि रायता हम कई तरह से बनाते हैं। मैंने अब तक कई तरह के रायते की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। तो गर्मा गर्म पालक पुलाव और पालक का रायता तैयार है। अब मैं और मेरा बेटा खाना खाएंगे और खाने के बाद जाएंगे थोड़ी देर धूप में विटामिन डी लेने के लिए। हालांकि What can you play? I play piano, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away. I can play. What can you play? I play a big drum, dum dum, boom de boom de boom, boom de boom de boom de boom, boom de boom de boom, boom de boom de boom de boom. Pia pia piano, pia piano, pia pia piano. तो घर का सारा काम हो गया, यूट्यूब चैनल का सारा काम हो गया, अभी एडिटिंग बची है और कुछ और चीज़ें बची हुई हैं यूट्यूब का। खाना पीना हो गया, खाना बनाना, खाना पीना, बेटे को भेज दिया क्लासेस, बैडमिंटन क्लास। अब हमारी बारी आती है मन की बात करने की।
तो मन की बात में चलिए आज बच्चों के बारे में बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको आजकल मोबाइल, टैब, गेम्स, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसकी जगह पे कि आउटडोर गेम्स खेलें जो हम अपने बचपन में नहीं खेलते थे। हम लोग गर्ल्स लोग गुड़िया गुड्डा खेलते थे, बॉयज़ मैदान में ही पाए जाते थे। मुझे लगता है स्कूल के बाद तो लड़के सारे फील्ड में ही पड़े रहते थे, वहीं खेल कूद दुनिया भर के खेल होते थे। पर आजकल ना बच्चे पार्क में दिखते ही नहीं। मतलब मेरे घर के बाहर एक पार्क है, वहाँ कोई बच्चे दिखते नहीं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए हैं मोबाइल गेम्स में और मोबाइल में वीडियोस देखने में। उनके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे हमारे पास समय नहीं है इसलिए हमने उनको वो ऑप्शन दिया कि तुम मोबाइल देख लो, और उनको वो पसंद आने लगा। उन्हें पहले मोबाइल आपने दिया ना, उन्होंने खुद से नहीं मांगा, क्योंकि आप कहीं और इंगेज हो, आइदर ऑफिस वर्क, आइदर मोबाइल, टीवी, टैब, इसलिए बच्चों को आप अपना पर्सनल टाइम दे नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, गेम्स एडिक्टेड हो गए हैं। तो हमें ना उनकी ये वाली हैबिट छुड़ानी होगी। अब ये हैबिट छुड़ानी है तो इसके लिए कोई दूसरी हैबिट बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को कोई बुरी हैबिट छोड़नी होती, किसी जेंट्स को अगर सिगरेट छोड़ना है तो सिगरेट छोड़ने से पहले वो पान खाना शुरू करता है, ताकि दूसरी हैबिट शुरू कर दे तो पहली हैबिट धीरे धीरे भूल जाएगा। लेकिन जरूरी है क्या कि किसी एक बुरी हैबिट को खत्म करने के लिए दूसरी बुरी हैबिट ही शुरू करें? क्यों ना किसी बुरी हैबिट को खत्म करने के लिए कुछ अच्छी आदत शुरू करते हैं। तो बच्चों का मोबाइल टैब छुड़ाने के लिए एक अच्छी आदत शुरू कर सकते हैं कि उनको रीडिंग की आदत डालें। अब बहुत सारे जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उन लोग को लग रहा होगा कि इतना आसान काम नहीं है बच्चों को किताबें पढ़ाना। सही भी है, क्योंकि सच में आजकल बच्चों को किताबें पढ़ाना और पढ़ाने के बाद राइटिंग करवाना दो सबसे टफेस्ट वर्क है किसी भी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ने और लिखने से। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए, उनको हर चीज़, हर नॉलेज उन्हें लगता है मोबाइल से, इंटरनेट से, टीवी से, इससे ही मिल जाता है। और सही भी है कि उससे उनको नॉलेज मिल जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर की नॉलेज भरी चीज़ें वीडियोज़ पर है। बट क्या होता है ना, जब वीडियोज़ लगातार देखते देखते ना हमारी इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे कि आप अपना बचपन याद करिए, हम लोग जो स्टोरी पढ़ते थे चाचा चौधरी की, नंदन में पढ़ते थे, पिंकी पढ़ते थे, रमन, नागराज पढ़ते थे, तो वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते ना उसके बगल में सीन भी बने रहते थे, तो हम लोग इमेजिन भी करते थे। तो हमारी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती थी और उससे क्या होता था, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता था। अब क्या है, बच्चों को सब कुछ बना बनाया वीडियो फॉर्म में दिख रहा है, उनकी सेल्फ इमेजिनेशन ही खत्म हो गई है। इसीलिए उनको रीडिंग की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। पर ये बहुत टफ काम है, पर इस टफ काम को आप आसान बना सकते हैं। आज ही मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है वीडियो कि बच्चों की रीडिंग हैबिट कैसे आप डलवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे करके खुद ही मोबाइल छोड़ देंगे और खुद मांगेंगे कि चलो किताबें दो, मुझे पढ़ना है। ऐसा ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको बताया, तो हो सके तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। चाहे आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप का होगा, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा जानकारी भरी होगी वीडियो। खैर, आज मैंने बनाया पालक राइस, बहुत टेस्टी बना था, बहुत हेल्दी था, वो रेसिपी भी ट्राई करिएगा। कुछ घर गृहस्थी की बातें भी की और कुछ और बातें भी की। ओवरऑल आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा मोटिव अपने ब्लॉग के थ्रू अपनी डेली लाइफ दिखाना नहीं है, बल्कि मेरा मोटिव अपनी ब्लॉग के थ्रू आपको डे टू डे लाइफ में कैसे छोटी छोटी चीज़ें से हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच चेंज कर सकते हैं, ये बताना है। बाकी तो सबकी डेली लाइफ सुबह से रात तक हर हाउसवाइफ की एक ही होती है, सुबह से लेकर रात तक घर गृहस्थी को संभालना और बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना। तो उसको मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग में दिखा करके आपको बोर नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपकी लाइफ को चेंज कर सकूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से चेंजेस चाहते हैं तो मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा। और उसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।